सोमपुर गांव में रघु अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रानी स्वभाव से बहुत झगड़ालू और लालची थी। सुनो जी, मुझे कमाई का सारा रुपया मेरे हाथ में चाहिए। इस बार मैं आपकी एक ना सुनूंगी। रघु बहुत ही अच्छा था और सबकी मदद करता था। वही रानी। रुपया ही रुपया, वाह। रघु का एक खेत था जिससे उसका जीवन यापन हो जाता था। रघु ने इस बार टमाटर की खेती बोई थी जो बहुत ही अच्छी हुई थी। रानी, कल मुझे काम से बाहर जाना है। मुझे तो बस अपने खेत की चिंता हो रही है। इस बार हमारे खेत में टमाटर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन चिंता ये है कि रात को अपने खेत का ध्यान कौन रखेगा, वहां कौन सोएगा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? मैं सो जाऊंगी खेत पर। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी अपने टमाटरों का। अगले दिन रघु अपने काम से निकल जाता है और रानी अपने खेत पर। दिन तो निकल गया, रात को रानी सो तो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर कुछ आवाज आई। वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसके खेत के पास जो एक कुआं था, यह आवाजें वहीं से आ रही थीं। अरे अरे, ये मेरे टमाटर किसने खाए? कौन आ गया इतनी रात में यहाँ? मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रानी के वापस जाते ही कुएं का भूत बाहर आता है। उसका नाम दीनू था और वह टमाटर खाने का बहुत शौकीन था। अरे मैयारी, ई भौजाई तो बहुत गुस्से वाली है। इससे तो बच के रहना होगा। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। रानी रोज गुस्से में बड़बड़ करती हुई जाती और उसे कोई नहीं दिखता था। एक रात दीनू भूत ने सोचा कि रोज रोज में डरकर टमाटर खाता हूँ, क्यों ना आज कुछ किया जाए जिससे मैं खुलकर मेरे टमाटर खा सकूं। और यह सोचकर उसने बकरी का रूप ले लिया। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं चोर को। मेरे टमाटर कौन खा रहा है रोज रोज? उसी रात रानी ने भी टमाटर खाने वाले को पकड़ने का सोच लिया था। रानी अपने खेत में पेड़ के पीछे छुप गई थी। अच्छा तो ये है चोर। रुक, अभी मैं बताती हूँ। मेरे टमाटर खाने वाला चोर, रुक जा। और रानी उसे लकड़ी से मारने लग जाती है। मार खाते खाते दीनू भूत अपने असली रूप में आ जाता है। यह देख रानी बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर रघु आ जाता है। रघु उसे बेहोश देखकर बेहोशी से जगाता है और उसके बाद रानी उसे सारी बात बताती है। वह बहुत डरी हुई थी। रानी अपनी सारी चालाकी भूल चुकी थी। उसने रघु को नौकर लगाने का कहा। रघु रानी की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है। उसे पता था कि यहाँ कोई भूत रहता है, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने रानी को समझाया और दोनों घर लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।